प्रेम संबंध में हत्या आरोपी गिरफ्तार। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर। कौशाम्बी में प्रेम संबंध के चलते एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोहब्बतपुर पंचा थाना पुलिस ने आरोपी भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 18 जून 2025 को रामराज निर्मल ने अपनी पत्नी अनीता देवी उम्र 35 के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने भूप सिंह पर छिपाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी भूप सिंह को खूजा पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में भूप सिंह ने बताया, अनीता निर्मल से पिछले 2-3 साल से उसका प्रेम संबंध था। वह अनीता की बढ़ती मांगों से परेशान हो गया था और उसे शक था कि अनीता किसी अन्य पुरुषों से भी संबंध रखती है। अपनी जाति बिरादरी में शादी करने के लिए उसे लगा कि अनीता उसके रास्ते की रुकावट है। भूप सिंह ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया, उसने अनीता को खागा में बियर पिलाकर मार डाला और उसका शव यमुना नदी में फेंक दिया। पुलिस अनीता के शव की तलाश कर रही है। भूप सिंह को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया है। रिपोर्ट तालिब सिद्दीकी, वॉइस ऑफ कौशाम्बी। पुराना मामला है। थाना मोहम्मदपुर पैसा की एक महिला जो विवाहिता थी और उसका पति मुंबई में काम करता था। उसका उसी के गांव के पड़ोस के गांव के एक व्यक्ति से संपर्क हो गया था, जिससे उसके नाजायज संबंध बन गए थे और उसकी एक तरह से उसकी पत्नी की तरह वो रहने लगी थी। उसका पति जब मुंबई से आता है तो इस संबंध में शिकायत करता है और शिकायत पर फिर अभियोग दर्ज करते हुए जब उस महिला की तलाश की जाती है और उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है जिसके साथ ये महिला रह रही है, तो उसने पूरी बात बताया है। उसने उस महिला की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को महवा घाट अंतर्गत यमुना नदी में उसी जो पुल है उससे नीचे फेंक दिया था। और जो घटना के पीछे वजह बताता है कि वह उसकी एक तरह से पत्नी की तरह रह रही थी, लेकिन उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। ये वहाँ शादी उसका नहीं करने दे रही थी, लगातार उस पर दबाव बना रही थी कि वो उसको ही अपने साथ रखे, उसको अपने या तो उसके अपने ज़मीन का हिस्सा दे, अपने ट्यूबवेल का हिस्सा दे, उसको ट्रैक्टर खरीद के दे। इसके लिए उसने उसको किराए का घर भी दिलवाया, उसका किराया भी वो देता था, लेकिन वो महिला लगातार इस पर दबाव बना रही थी। इसके पास और कोई रास्ता नहीं रहा। सोचा कि अगर इसको हम नहीं मारेंगे तब फिर मेरी शादी नहीं हो पाएगी। फिर इसने इस तरह का एक प्लान बना के उसको शराब पिला के और उसकी हत्या करके डेड बॉडी को यमुना नदी में फेंक दिया। ये घटना काफ़ी पुरानी है। ये 11 दिसंबर की घटना बता रहा है। 11 दिसंबर से लेकर उसके आगे तक हम जो भी नदी के रास्ता के नदी जहाँ से जाती है, जो भी थाने हैं, सभी में इस तरह के डेड बॉडी का पता कर रहे हैं। क्या कोई इस तरह की महिला की डेड बॉडी बरामद हुई है, उसमें हम कर रहे हैं। इस प्रकार इसके जुर्म के इकबाल के आधार पर इसके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।